प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद 10th में आपने पढ़ा भी होगा, 9th या 10th में। टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम बेटा? इसका मतलब ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। हम ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। किसका? ऊर्जा संरक्षण का नियम। हम किस विद्यालय में बेटे? डीएवी इंटर कॉलेज करणपुर देहरादून। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम अंग्रेजी में से कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि ना एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वी कैन चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। कुछ बच्चों की डिमांड आई थी, सर पूरे प्योर हिंदी वर्ड ना यूज करके कुछ इंग्लिश वर्ड भी उसके साथ यूज किया करो। कोशिश करेंगे तुम्हारे साथ। अब हमें ऊर्जा संरक्षण के नियम के सिद्धांत को सिद्ध करना है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए हम एक वस्तु जो फ्री फॉल जानते हैं, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन एक स्वतंत्रता पूर्वक एक बॉल गिर रही है। एक बॉल है हमारी, उस बॉल को ए बिंदु पे है। ये ए बिंदु कितनी ऊंचाई पर है? एच ऊंचाई पर है। किससे? सी तक से, सी बिंदु से। कितनी ऊंचाई पे ले रहे हैं हम इसे? एच ऊंचाई पे। आ जाओ आ जाओ। तो अब यहां पर प्रारंभिक वेग क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? वस्तु क्या है? स्थिर है। हमारी वस्तु स्थिर है। ये ऐसे हाथ में, मेरे हाथ में जैसे चौक है, स्थिर है, रेस्ट में है। तो मैं किस बिंदु से शुरू करूंगा? बिंदु ए से। बिंदु ए पर। तो जब वस्तु ये ए बिंदु पर स्थिर है तो उसमें गतिज ऊर्जा तो होगी नहीं। गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है, वस्तु तो स्थिर है, तो गतिज ऊर्जा क्या है? ए बिंदु पर शून्य। काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना इसे। कौन से बिंदु पर? ए बिंदु पर। और कौन सी ऊर्जा होगी स्थिति के कारण? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? ए बिंदु पर एम जी एच। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। 0 प्लस एम जी एच। क्या मिलेगा बेटे आपको? एम जी एच। यहां तक क्लियर हो गया? इसका मतलब ए बिंदु पे कुल ऊर्जा कितनी है हमारी? एम जी एच। अब ये वस्तु किससे आई? नीचे आई। कितनी दूरी तय करी इसने? एक्स दूरी तय करी। किस बिंदु पे आ गई? बी बिंदु पे। तो ये वाली दूरी कितनी बच गई? एच माइनस एक्स। अब हम किस पे गणना करने जा रहे हैं? बिंदु बी पर। बिंदु बी पर आपकी, हम कहां से ला रहे हैं इसे? ए से बी। प्रारंभिक वेग शून्य होगा तो हम एक समीकरण लगा देते हैं। वी स्क्वायर होता है, क्या होता है? प्लस 2as। तो यहां वी स्क्वायर, वी बी स्क्वायर, बी बिंदु पे वेग निकाल रहे हैं, वी बी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 2gx। ए से बी तक की दूरी क्या है? जी एक्स दूरी है ना ए से बी तक।
तो इसने ए से बी तक की तो दूरी तय करी है। जब हम ए से बी तक बिंदु लाएंगे तो ए से बिंदु तक कितनी दूरी हुई, एक्स ही तो ही पावर है। तो जब एक्स दूरी हुई तो वी बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारे पास, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर हाफ एम इंटू 2gx, कितना आ गया mgx। बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बेटा, mg h माइनस एक्स। बी बिंदु सी से h माइनस एक्स ऊंचाई पर है, कम हंस लो, ठीक है। बी से सी के बीच की दूरी कितनी होगी, h माइनस एक्स। बी बिंदु पे आके रुक गई ना, हम तो ये मान रहे हैं। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बी बिंदु पे, स्थितिज ऊर्जा बी बिंदु पे, तो कितनी होगी mgx प्लस mgh माइनस mgx। इसे खोल दिया तो mgx से mgx कट गया, बी बिंदु पे कितनी ऊर्जा आ गई कुल, mgh। अब बिंदु सी पे लेंगे, बिंदु सी पर क्या होगा, बिंदु सी पर जब आएगा तो सुन ए से सी तक, हम टकराने की बात की नहीं कर रहे हैं, टकराते वक्त जब, जैसे मैं एक चौक का पीस है, एक छोटा सा पीस है मेरे पास पड़ा हुआ है, इस चौक के पीस को मैं घेर रहा हूं ना, तो जब ये नीचे टकराया वो बी बिंदु से होता हुआ गया, पर टकराया कहाँ, हम किस बिंदु को ले रहे हैं अब इसमें, सी बिंदु को। तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर क्या होता है, यू स्क्वायर, तो वी सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, क्योंकि हम बी से सी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ए से सी की बात कर रहे हैं। हमने कहां से चलना शुरू किया था, ए बिंदु से, प्लस 2gh, तो वी सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी यहां पे, सी बिंदु पे क्या हो जाएगी, हाफ एम वी सी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा सी बिंदु पर हो जाएगी हाफ एम 2gh, कितनी आ गई बेटे, mgh। सी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 0। धरती को टच कर गया है, जब धरती को टच कर गया तो क्या हो जाएगी ऊर्जा, 0। तो कुल ऊर्जा कितनी होगी सी बिंदु पर, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो कितनी आ गई सी बिंदु पर, mgh प्लस 0, ये कितनी है, mgh। तो आप बताएंगे कि हमने ए बिंदु से शुरू किया, हमने ए बिंदु पे देखा हमारे पास केवल स्थितिज ऊर्जा थी, फिर ए से बी बिंदु पर आए तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदली, पर कुछ स्थितिज ऊर्जा भी रही, मतलब बी बिंदु पे हमारे पास गतिज ऊर्जा भी थी हैं और स्थितिज ऊर्जा भी थी, पर कुल ऊर्जा कितनी आई, mgh नहीं बदली। जो ए बिंदु पे कुल ऊर्जा थी, बी बिंदु पर भी हमें कुल ऊर्जा वही मिली। फिर जब हम सी बिंदु पे आए तो सी बिंदु पे टकराते समय का बात कर रहे हैं, जैसे टकराया तो टकराते समय तो वेग था, टकराने के बाद वेग 0 हुआ, वो अलग बात है, वो अलग कहानी है। तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी यहाँ पे 0, गतिज ऊर्जा कितनी, mgh, कुल ऊर्जा कितनी आई, mgh। ए बिंदु पे बात करें, बी बिंदु पे बात करें या सी बिंदु पे बात करें, कुल ऊर्जा कितनी आ रही है, mgh। इसका मतलब स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु
ऊर्जा के संरक्षण के नियम को फॉलो करती है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम का क्या करती है, पालन करती है। तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या था, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती ना ही नष्ट की जा सकती, हम ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यहां पे कौन सा रूप था ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा। यहां पे कौन सा रूप था, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और सी बिंदु पे क्या था, केवल गतिज ऊर्जा। तो रूप बदल रहा है ना, लगातार रूप बदल रहा है। बच्चों हमने ये आपको दूसरी वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं, तीसरी वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं क्लासरूम टीचिंग के, एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग के। और ये एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह की अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आप कमेंट्स करते हैं इस वीडियो के लिए, तो आपको इसी तरह वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। अभी मैं आपको फिर दिखा दूं कि जैसे बच्चे कहते हैं कि हम क्लासरूम में नहीं हैं, हम क्लासरूम एडिट कर देते हैं, हम क्लासरूम को ही एडिट नहीं करते, राइट। हम क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, आज सैटरडे भी है, कुछ अटेंडेंस भी हमारी कम है, पर बच्चे फिर भी आ रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको आने वाले टाइम में वीडियो उपलब्ध होती रहेगी इन्हीं बच्चों के साथ। ये भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।